तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने के आरोप में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बिना मुकदमा चलाए गोली मारने का आदेश हुआ जारी। इजराइल के लोगों का रो रो कर बुरा हाल, अब बुरी तरीके से मारा जाएगा नेतन्याहू। 57 मुस्लिम देशों ने नहीं खोले गाजा के लोगों के लिए दरवाजे, तो अब गाजा के लोगों को शरण देने के लिए आगे आया ईसाई देश। कहा जितने भी फिलिस्तीन के मुसलमान हैं हमारे देश में आकर रहे, करेंगे पूरी मदद। गाजा पट्टी में अस्पतालों में बच्चों की हत्या से नाराज हुआ तुर्की ने इजराइल को अंजाम भुगतने की दे दी धमकी। इजराइल हमास संघर्ष में घायल फिलिस्तीनी बच्चों को लेकर पहला विमान पहुंचा यूएई फिलिस्तीन के घायल बच्चों का फ्री में करेगा इलाज। इजराइल हमास युद्ध के बीच ट्विटर के मालिक एलन मस्क भी यहूदियों के विरोध में उतरे, यहूदियों को बताया सबसे खराब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर हमला करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गोली मारने का आदेश, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनी मुसलमानों पर हमला करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बिना मुकदमे के गोली मारने का आदेश जारी हुआ है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री की कभी भी हत्या हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद राजमोहन ने फिलिस्तीनी एकजुटता रैली में बयान देकर यहूदियों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बिना किसी मुकदमे के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गोली मार देनी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने हमास को आतंकी संगठन मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि हमास के लड़ाके अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें आतंकवादी संगठन कहना गलत है। इसी बीच उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इजराइल के प्रधानमंत्री ने किया है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री को बिना मुकदमे के गोली मार दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 57 मुस्लिम देशों ने नहीं खोले दरवाजे, अब गाजा पट्टी के लोगों के लिए शरण देने के लिए आगे आया ईसाई देश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच 45 दिनों से जंग जारी है। इजराइल हमास के लड़ाकों को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। इस बीच हजारों की संख्या में लोग गाजा से पलायन करने लगे हैं। हालांकि दुनिया में 57 मुस्लिम देश होने के बावजूद किसी ने भी गाजा पट्टी के मुसलमानों को अपने देश में रखने से इनकार कर दिया। ऐसे में एक ईसाई देश आगे आया है और उसने गाजा पट्टी के लोगों को अपने देश में रखने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल के स्कॉटिश मंत्री हमजा यूसुफ ने गाजा से स्कॉटलैंड में शरणार्थियों का स्वागत करने की पेशकश की है। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल के मंत्री ने कहा है कि गाजा पट्टी के जितने भी लोग हैं वो स्कॉटलैंड आ जाएं और हम उन्हें अपने देश में रखने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस ईसाई देश ने दरवाजे खोले हैं, जबकि 57 मुस्लिम देशों ने गाजा पट्टी के लोगों को अपने देशों में रखने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में बच्चों की हत्या से नाराज हुआ तुर्की, इजराइल को अंजाम भुगतने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग लगातार बढ़ती जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में स्थित अस्पतालों पर हमला कर रही है, जिसमें बच्चे और महिलाओं की मौतें हो रही हैं। अब इसी मामले को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भड़क गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बच्चों और महिलाओं की हत्याओं को देखकर तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी के अस्पतालों पर हमले नहीं रोके तो इजराइल को अंजाम भुगतना पड़ेगा और हम जंग में उतरेंगे और इजराइल पर हमला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध को लेकर ट्विटर के मालिक उतरे यहूदियों के विरोध में। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच ट्विटर के मालिक एलन मस्क यहूदियों के विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने
ट्विटर पर यहूदी विरोधी पोस्ट का समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि एलन मस्क के यहूदी विरोधी पोस्ट को सपोर्ट करने के बाद एप्पल और डिज्नी ने ट्विटर पर अपने विज्ञापन रोक दिए हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ट्विटर पर एक पोस्ट जारी की गई थी। इस पोस्ट में लिखा गया था कि यहूदी गोरे लोगों से नफरत करते हैं और अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बताते हैं। और एलन मस्क ने इसी पोस्ट पर हामी भरी थी और उन्होंने कमेंट करके कहा था कि ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ही दोस्तों एलन मस्क ने ये बात कही, उसके बाद ये पोस्ट और ज़्यादा वायरल हुई। फिर एप्पल डिज्नी ने अपने विज्ञापन इस पर रोके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग में घायल फिलिस्तीनी बच्चों को लेकर पहला विमान पहुंचा यूएई। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष में घायल फिलिस्तीनी बच्चों को लेकर पहला विमान संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचा है। ये देश द्वारा 1000 बच्चों की सहायता के लिए किए गए राहत प्रयासों के संकल्प का हिस्सा है। दरअसल आपको बता दें कि यूएई और तुर्की ने कहा था कि इजराइल हमास जंग में जितने भी बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं या फिर इस जंग में घायल हुए हैं, उन सभी बच्चों का इलाज फ्री में यूएई और तुर्की करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की का एक विमान 1000 बच्चे फिलिस्तीन से लेकर यानी गाजा पट्टी से लेकर यूएई पहुंच गया है और इनका इलाज किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। आया हुआ व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र को उजाड़ना चाहता है, तोड़फोड़ करना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध से मुस्लिम देशों पर बड़ी ईरान की धाक, घबराए सऊदी, यूएई और कतर। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध जब शुरू हुआ था तब ईरान ने हमास का खुलकर साथ दिया था और इजराइल से जंग लड़ने की बात कही थी। और दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की थी, सिर्फ पीछे से ही वो मदद हमास की कर रहे थे। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास युद्ध ने मुस्लिम दुनिया का रुख ही बदल दिया है। जो रुख मुस्लिम दुनिया का सऊदी, यूएई और कतर के ऊपर रहता था, अब वो रुख इजराइल हमास युद्ध ने बदलकर ईरान के ऊपर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब से इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से मुस्लिम देशों में ईरान की धाक बढ़ गई है, जिससे सऊदी अरब, यूएई और कतर घबराए हुए हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर कोई मामला होता था मुसलमानों को लेकर तो सऊदी अरब, यूएई और कतर सबसे पहले आवाज उठाते थे और यही देश मदद और कार्रवाई भी करते थे। लेकिन इजराइल और हमास युद्ध में ये तीनों ही देश पीछे रहे। इन्होंने शुरू में तो किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन ईरान पहला ऐसा देश था जिसने हमास इजराइल युद्ध में हमास का खुलकर साथ दिया, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया ईरान को सबसे बड़ा मुस्लिमों का रहनुमा मानने लगी है। सऊदी, यूएई और कतर, तुर्की सहित इन देशों का विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध ने पूरी दुनिया में ईरान की धाक बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 1 साल में 15,000 रुपए महिलाओं को देने का किया वादा। जय दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सत्ता दोबारा से बनी तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में प्रति वर्ष 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपये देने का वादा कर चुकी है। महिलाओं के खातों में हर साल 15,000 रुपये बघेल ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी देखनी है छत्तीसगढ़ में वापसी करती है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू मुस्लिम एकता की पेश की मिसाल, मुस्लिम महिलाओं ने काशी में की राम आरती। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने भगवान राम की आरती की, इसके साथ ही गीत भी गाए। मुस्लिम संगठन की सदस्य नाज़नीन अंसारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन के जरिए हिंदू मुस्लिम संस्कृति के जरिए समाज में मजबूती पैदा होती है। नाज़नीन अंसारी ने कहा कि हम लोग अपना नाम और धर्म तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को कैसे बदलेंगे। राम न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी कम करते हैं बल्कि इस्लाम की रोशनी भी फैलाते हैं।
राम के नाम से अधर्म का अंधकार मिटता है। इस नाम को सभी जगह फैलने की ज़रूरत है। राम से दूर रहने वाले लोग हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में लोग खून की नदियां बहा रहे हैं। वह लोग भगवान राम के रास्ते पर चलें तो शांति कायम हो सकती है। सिर्फ राम राज्य की वजह से दुनिया में चैन सुकून आ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन महिलाओं ने खुलेआम हिजाब पहनकर पूजा की, जिसका मुस्लिम समुदाय ने काफ़ी विरोध भी किया है और इस्लाम धर्म को बदनाम करने का इन महिलाओं पर आरोप भी लगा है।